जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव करके पहलगाम आतंकवादियों को अब 72 हूरों के पास भेज दिया है। इस ऑपरेशन से भारत ने एक बार फिर से दिखाया कि आतंकवादी कहीं भी छुपे हुए हों, वो इंडियन आर्मी की गोली से दूर नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ अभी 28 और 29 जुलाई को लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित चर्चाएं भी की जा रही हैं, जिसके बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डी डिफेंस एस्पिरेंट, इस सेशन की शुरुआत होगी ओम नमः पार्वती पतये नमः, बोलो हर हर महादेव के साथ, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस सावन के महीने में और सावन के तीसरे सोमवार को ऑपरेशन महादेव करके 3 दुर्दांत अपराधियों को, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने 26 हमारे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या पहलगाम श्रीनगर में की हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने पिछले इन 3 महीनों में, जिसमें मई जून जुलाई है, उन 3 महीनों में 2 मेजर ऑपरेशंस किए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव शामिल है। साथ ही साथ अमरनाथ जो यात्रा चल रही है, उसके मद्देनजर हम ऑपरेशन शिव भी कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में भारत ने टोटल 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था और पाकिस्तान के टोटल 11 एयर बेसिस को भी ध्वस्त किया था। ये तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो गई, जिसके बारे में अभी चर्चाएं काफी तेजी से चल रही हैं। वहीं पर ये जो ऑपरेशन महादेव कश्मीर में हुआ है, उससे भारत ने एक बार फिर से विश्व को ये सूचित कराया है कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा तो भारत उसके लिए तैयार है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, उसको खत्म नहीं किया है। और यही बात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी कही गई है। अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, जहां पर विपक्ष क्वेश्चंस पूछ रहा है और सरकार जवाब दे रही है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से बताया कि किस तरीके से इसका इंटरनेशनल डायमेंशन रहा है कि भारत ने अपनी बात विश्व को बताई और पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान खुद कहने लगा कि देखिए देखिए, इस ऑपरेशन को अब हम रोक देते हैं और अब हम एक दूसरे की ओर किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छी बातें नहीं कही जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फालतू था, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से भारत के मान और हमारे महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने के लिए भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पहले पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ने कहा, भारत सबूत नहीं ताबूत देगा। लोकसभा में कहा, राहुल गांधी एलओपी नहीं अब एलओबी बन गए हैं। तो आप जानते हो कि 2.5 फ्रंट की बात भी इनके द्वारा कही गई और हमारे जो जनरल लीड सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने भी कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है। 2 फ्रंट तो पता ही है, एक चीन है, एक पाकिस्तान है, और जो 0.5 फ्रंट है वो भारत को इंटरनल तरीके से कमजोर करना चाहता है और विदेशी ताकतों को भारत में फिर से लाना चाहता है, जिससे कि वो अपनी सत्ता की रोटी सेक सकें और भारत को कमजोर बना पाए। देखिए, ऑपरेशन महादेव एक ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन था, जिसको मंडे को इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज के द्वारा किया गया। यानी कि हमारे जो स्पेशल फोर्सेस थे, उनके जो हमारे कमांडोज हैं, वो इनके पीछे दिन रात 3 महीने से लगे हुए थे और ये देख रहे थे कि जल्द से जल्द जब ये अपने सैटेलाइट्स फोन को ऑन करेंगे, तब हम इनके लोकेशन को ट्रैक करके इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये मुठभेड़ हुई है दाचीगाम फॉरेस्ट में। चिनार कोर के द्वारा ये जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि अमंग दोज किल्ड वाज हाशिम मूसा, known as the Suleiman, who officials say was behind the deadly Pahalgam attack in April that left 26 people dead, including 25 tourists and a local resident। तो इसमें 26 लोग मारे गए थे। इसमें तो एक नेपाल का भी व्यक्ति था जो आपका मारा गया था। The Indian Army confirmed the operation code name Mahadev was launched after security forces picked up a satellite phone signal. The same device, according to officials, had been used by those involved in Pahalgam massacre। तो हमारे जो सिग्नल कोर के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देखा कि कहाँ पर इनकी लोकेशन हो सकती है। वहां पर काफी लंबे समय से सर्च कॉर्डन ऑपरेशन आपका किया जा रहा था
और दाची गांव के जंगलों में जैसे ही इनको पाया गया, उसी समय हमारी स्पेशल फोर्सेस जाती हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये काफी बड़ी सफलता है जो कि इतने समय बाद मिली। विपक्ष सरकार से कह रहा था कि अरे जो हमला किया है जिन आतंकवादियों ने, अभी तक आप उनको पकड़ नहीं पाए, मार नहीं पाए, और कल ही ये न्यूज मिल गई। आज 29 जुलाई 2025 से रात को 7 बजे हमारे मोदी जी राज्यसभा में जो है अपने तरफ से स्पीच देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या क्या किया और क्या अचीव किया है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात जो मुझे लग रही है, और मैं आपसे भी पूछा था, आपने भी कहा था जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि एशिया कप होने वाला सितंबर में। अब फिर से सब भूलने की कोशिश करेंगे और ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान को हमको एक प्रकार से बायकॉट करना चाहिए और इंटरनेशनल बायकॉट इनका होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप सभी जरूर कमेंट करिए। एक बड़े प्लेयर कह रहे थे, सौरव गांगुली जो मेरे फेवरेट हैं, वो कह रहे थे कि पहलगाम हमला आतंकवादी हमला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट मस्ट गो ऑन। स्पोर्ट मस्ट गो ऑन तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट हम उनके साथ नहीं करेंगे जो हमारे खून बहाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ हमको किसी प्रकार के संबंध नहीं करना चाहिए। और जो असुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने बड़ा ही अच्छा अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी, वो भी पार्लियामेंट में, और कहा कि वी हैव स्टॉप ट्रेड विद देम, देयर एयरक्राफ्ट आर नॉट अलाउड इन आवर स्पेस, बट यू आर रेडी टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, हाउ कैन यू डू दैट? डज योर conscience allow you to ask the families of Pahalgam victims to watch India's match with Pakistan? और इन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार वाले हैं, तो आप क्या उनको समझा पाओगे कि देखिए आपके घर वाले मारे गए, इसके लिए हमको दुख है और उसका बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ले लिया, अब आप चलिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखिए। तो ये आवाजें उठनी चाहिए भारत में, मुखर तरीके से उठनी चाहिए, और सरकार को सब कहें कि देखिए बाकी सब सही है, लेकिन आप ये सब क्या इनसे क्रिकेट खिलवा रहे हैं, ये खुद भीख मंगे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। तो हमको पाकिस्तान के साथ सभी स्तर पर क्रिकेट को बायकॉट करना चाहिए। चलिए वर्ल्ड कप की बात अलग होती है, लेकिन आपको इनसे किसी भी तरीके का टूर्नामेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको एशिया कप का टूर्नामेंट करना है तो उसमें से पाकिस्तान की टीम को आप हटाइए, और या फिर एशिया कप के टूर्नामेंट को हटाइए, या फिर एक नया टूर्नामेंट ले आइए जिसमें पाकिस्तान की टीम ना खेल रही हो। और भारत ये करने में पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि आईसीसी में बीसीसीआई का ही दखल और दबदबा रहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर काफी अच्छा रहा, लेकिन जो कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, जैसे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे उन पे बैन हटा दिया। आप बैन क्यों हटा दिए हैं? आप उनको रखे रहिए बैन में, भारतीयों को उनको नहीं देखना है। और आप जानते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत से पैसा चूसते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने का कार्य किया करते हैं। तो इसलिए हमको किसी प्रकार का संबंध पाकिस्तान से नहीं चाहिए, और इनका बयान काफी अच्छा आया है। तो चलिए लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऑपरेशन सिंदूर, व्हेन वाज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च? तो यहाँ पर आपको डेट्स हैं, 6 में 25, 8 में 25, 7 में 25, 9 में 25। अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में जुड़ जाइए और वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।